गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू ओनली सीबीएसई। तो आज हम चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। चैप्टर 1 जो है ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, वो आपको जो है प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। तो रेगुलर बने रहो और सिलेबस जो है हम पूरा इस पे कंप्लीट करवाएं। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स की जब हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं। फर्स्ट है हिमालयन माउंटेन्स, सेकंड नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। तो सबसे पहले हम दी हिमालयाज की बात करेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट है फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के अंदर। सबसे पहले हम हिमालयाज की बात करते हैं। हिमालयाज जो है यंगेस्ट माउंटेन्स हैं फिलहाल, और जिसकी हाईएस्ट पीक जो है हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल के अंदर है। The Himalayas, geologically young and structurally fold mountains, stretch over the northern borders of India। अच्छा, फोल्ड माउंटेन से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है? फोल्ड माउंटेन से मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करने की कोशिश कर रही हैं। तो उस केस में हमारे पास फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। और दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है फॉल्ट माउंटेन्स, FAULT, फॉल्ट माउंटेन्स। फॉल्ट माउंटेन्स में हमारे पास जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बीच में फॉल्टिंग हो जाती है। तो उसको हम फॉल्ट माउंटेन्स बोलते हैं। वो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर फॉल्ट माउंटेन्स बनते हैं। तो हिमालय जो है हमारे फोल्ड माउंटेन्स है, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं। These mountains run in west to east direction, from west to east। ये माउंटेन्स जो है फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम इंडस। इंडस रिवर जो है कुछ यहाँ पे इंडस रिवर है, और ब्रह्मपुत्र हमारी अरुणाचल प्रदेश में है। इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक हमारे हिमालयन माउंटेन्स फैले हुए हैं। They form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर का जो है हमारा डिस्टेंस जो है टोटल कवर करते हैं। और इनकी विड्थ जो है 400 किलोमीटर कश्मीर के पास, और 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर जो है अरुणाचल प्रदेश के पास है। फिर इसके बाद हमारे पास ब्रॉडली हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस। 3 रेंजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं ग्रेट हिमालयाज, जो कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से फ्लो करते हैं और ईस्टवर्ड फ्लो कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास मिडल हिमालयाज आते हैं। मिडल हिमालयाज के अंदर हमारे पास पीर पंजाल पास, धौलाधार रेंजेस, ये जो है हम इंक्लूड करते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं शिवालिक्स। शिवालिक्स के अंदर हमारे पास कसौली हिल्स वगैरह जो है, ये शिवालिक्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो अब आप पूछोगे कि ये कहाँ है? कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जंस्कर, कैलाश, ये जो है ट्रांस हिमालयाज के अंदर आते हैं, जिसका एनसीईआरटी के अंदर जिक्र नहीं। तो इनको हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी के थ्रू अभी हम सीबीएसई की बात कर रहे हैं। तो इनको जो है हम फिर कभी आगे फर्दर क्लासेस के अंदर जो है इंक्लूड करते हुए चलेंगे, इनको भी पढ़ें। ठीक है। तो 3 रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालयाज ऑल्सो नोन एज इनर हिमालयाज या फिर हिमाद्री। फिर हिमाचल, हिमाचल को लेसर हिमालयाज या फिर मिडिल हिमालयाज बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है शिवालिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन डिटेल ग्रेट हिमालयाज के बारे में। ग्रेट हिमालयाज जो है नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, और इसको जो है हम हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज भी बोलते हैं। तो फिर इसका जो स्ट्रेच है वो 2400 किलोमीटर का है, और वेस्ट टू ईस्ट इनकी जो विड्थ है वो हमारे पास 120 से लेके 190 किलोमीटर के बीच की रहती है। फिर इसके बाद हमें बताया गया कि इसका जो कोर है, कोर बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है, वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, राइट। और फिर हमारे पास कुछ पीक्स के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है 8850 मीटर जो है फिलहाल उसकी हाइट है। और उसके बाद हमारे पास इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है हिमालयाज की, वो है माउंट कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के अंदर है। माउंट कंचनजंगा, उसकी हाइट जो है 8586 मीटर है। दिस हिमालय इज अ सोर्स ऑफ यमुना एंड गंगा रिवर्स। जो हमारा जो हिमालय है वो यमुना और गंगा रिवर जो है इसके अंदर से निकलती है, ग्रेट हिमालयाज के अंदर से, है ना। ग्रेट हिमालयाज की हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज हिमालयाज में से तो इंडस रिवर और उसका जो इंडस रिवर सिस्टम है वो सारा का सारा जो है
हिमालय से ही निकलता है। तो ग्रेट हिमालयस के अंदर से यमुना एंड गंगा की बात हम कर रहे हैं। यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे लेसर हिमालयस की। लेसर हिमालयस जो है रग्ड हिमालयस, रग्ड माउंटेन्स भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है काफी रॉकी माउंटेन्स जो है हमें पाए जाते हैं। The altitude varies between 3700 to 4500 meters और एवरेज विड्थ जो है इसकी 50 किलोमीटर के आसपास की। पीर पंजाल रेंज जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज जो है लेसर हिमालयस की पीर पंजाल रेंज। उसके अलावा धौलाधार और महाभारत रेंजेस भी जो है लेसर हिमालयस के अंदर इंक्लूड होती है। फिर उसके बाद जो है हमारे जो कांगड़ा या फिर कुल्लू वैली, कुल्लू मनाली जो है हम काफी ज्यादा विजिट करते हैं, तो वो एरिया भी लेसर हिमालयस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो अभी यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई। ए, ये वाला जो पार्ट है, जो हमारा लद्दाख का और थोड़ा बहुत पार्ट जम्मू एंड कश्मीर का, वो फिलहाल एडमिनिस्टर्ड बाय पाकिस्तान है, क्लेम्ड बाय इंडिया है। इंडिया इसे क्लेम करता है, हमारे मैप के अंदर है, बट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पाकिस्तान का चलता है, क्योंकि जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। फिर बी जो है, बी तो ये सारा का सारा पार्ट हमारा ही है, वैसे वैसे तो पूरा ही हमारा है, बट वहां पे ड्यू टू सम रीजंस है ना, वहां पे फिलहाल पाकिस्तान एंड चाइना ने कुछ पार्ट ऑक्यूपाई कर रखा है। फिर ये एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना, क्लेम्ड बाय इंडिया, सी यहाँ पे ये वाला एरिया। और एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया, क्लेम्ड बाय चाइना, यहाँ पे कुछ एरिया है जो कि इंडिया एडमिनिस्टर करता है बट चाइना क्लेम करता है ये हमारा है। तो फिर ये कुछ बातें थी हमारे लेसर हिमालयाज के बारे में। और ये डायग्राम में हम देख सकते हैं लेसर हिमालयाज कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती शिवालिक्स की। शिवालिक्स जो है, उनकी जो विड्थ है वो 10 to 50 किलोमीटर्स की है, और एल्टीट्यूड कुछ 900 से लेके 1100 मीटर्स का जो है इनका एल्टीट्यूड है। दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियल। तो जब रिवर जो है नीचे आती है तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती है, तो ग्रेवल्स एंड एलुवियम जो है अपने साथ लेके आते हुए यहाँ पे जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। The longitudinal valleys lying between lesser Himalayas and Shivaliks are known as dunes। तो देहरादून का नाम तो सबने सुना ही होगा, उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास डून्स बनते हैं बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स। जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये कुछ वेल नोन दून्स हैं, ये जो है उत्तराखंड वगैरह वाली साइड पे हमें मिलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें लिस्ट दी गई है सम इम्पॉर्टेंट पीक्स ऑफ हिमालयाज की। तो फिर यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, जो कि नेपाल में है। उसके बाद कंचनजंगा हाईएस्ट इन इंडिया है, सिक्किम के अंदर है। माउंट मेकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत जो है वो इंडिया के अंदर है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे नंगा पर्वत है, और ये इस जगह पे हमारे पास नमजा। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ हिमालयन रेंजेस इज नंगा पर्वत एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज नमचा बड़वा। ओके, तो नंगा पर्वत एंड नमचा बड़वा के बारे में हमने बात की। उसके अलावा अन्नपूर्णा, नंदा देवी जो है वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स है, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। कामेत है, कामेत जो है वो भी उत्तराखंड के अंदर है। नमचा बड़वा ये ईस्टर्न मोस्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, इसकी हाइट हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो गुरला ठाठा, ये हिल भी जो है वो नेपाल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ हिमालय, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी ऊपर हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात की थी, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड देन शिवालिक्स। तो अभी जब हम बात करेंगे तो वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन की बात करेंगे। तो जब हम पंजाब हिमालयाज जिसे कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालयाज भी बोला जाता है, तो वो इंडस और सतलुज रिवर के बीच में लाया करते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है हमारे पास कुमाऊं हिमालयाज की। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एरिया, ये एरिया जो है पंजाब हिमालयाज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका जो है पंजाब हिमालयाज का पाकिस्तान के अंदर लाया करता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कुमाऊं हिमालयाज की। कुमाऊं हिमालयाज जो है सतलुज
यहाँ पे हमारी सतलुज थी, सतलुज और रिवर काली, इसके बीच में हमारे पास कुमाऊं हिमालयाज लाई करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है नेपाल हिमालयाज की। नेपाल हिमालयाज की बात हम करते हैं तब हमारे पास काली और कोसी, ये हमारे पास काली रिवर थी, और यहाँ पे हमारे पास कोसी रिवर है। तो इसके बीच में जब हम बात करते हैं तो नेपाल हिमालयाज की बात करते हैं। फिर इसके बाद अभी यहाँ पे जो हमारी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने हमें सिक्किम हिमालयाज की बात नहीं बताई। तो एनसीईआरटी ने क्या बोला कि काली और तीस्ता के बीच में सारे के सारे जो है नेपाल हिमालयाज, यानी कि उन्होंने सिक्किम हिमालयाज को कंसीडर ही नहीं। ठीक है, तो किसी भी वे में क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें रेडी रहना होगा। ये बात भी ठीक है और ये बात भी ठीक है, एनसीईआरटी ने इस चीज को इंक्लूड नहीं किया हुआ। ठीक है, बट सिक्किम हिमालयाज जो है कोसी और तीस्ता के बीच में लाई करते। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है असम हिमालयाज की। असम हिमालयाज जो है तीस्ता रिवर से लेके दिहांग रिवर, दिहांग जो है वन ऑफ दी ट्रिब्यूटरीज है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। तो फिर असम हिमालयाज जो तीस्ता से लेके दिहांग रिवर तक है, उसे हम असम हिमालयाज बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास बारी आती है पूर्वांचल रेंजेस। पूर्वांचल रेंजेस क्या है, जब यहाँ पे हमारा जो हिमालयाज है नमचा बड़वा पे एंड हो जाता है, तो उसके बाद जो इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ जो रेंजेस फ्लो करती हैं उसे हम पूर्वांचल रेंजेस बोलते हैं। तो फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ये है, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स हैं यहाँ पे, इनके अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो तीन तरीके की रॉक्स होती हैं हमारे पास, ये हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, इनका फॉर्मेशन होता है कभी और किसी और लेक्चर के अंदर जो है हम इसको भी डिस्कस करेंगे। पूर्वांचल कंप्राइजेस दी पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। तो ये कुछ हिल्स के नाम हैं जो कि पूर्वांचल रेंजेस के अंदर है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। माउंटेन रेंजेस इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, do take a note of it, that they are talking about eastern part, right? Forming its boundary with Himalaya, with Myanmar. Okay, with Myanmar they are making a boundary. Okay, what is their name? As we just have discussed that it is Purvanchal Ranges. Okay, पूर्वांचल इसका नाम है। तो फिर नर्दर्न प्लेन्स, ये जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस क्लास के लिए इतना ही। सो ऑल द बेस्ट एंड डू प्रिपेयर वाइजली, है ना, अच्छे से तैयारी करो और फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आगे जो है और वीडियोस जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।